हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित हेयर और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन की पूरी सीरीज, जिसमें हम लोग स्टार्ट से लेके एंड तक समझने वाले हैं कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, ये काम कैसे करता है, और अगर हमें आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो हमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें समझनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्लेलिस्ट को जो आपके फ्रेंड्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी सीख सकें आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में और इसको करते कैसे हैं। तो सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं कि आंसर इंजन और आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आप लोग फ्रेंडली होंगे, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका यूज करके हम लोग अपनी वेबसाइट को गूगल की एसईआरपी में या किसी भी सर्च इंजन की एसईआरपी में रैंक करवाते हैं, जहां से हमारे पास ट्रैफिक आती है, लीड्स आती हैं, सेल्स बिजनेस आते हैं, राइट। तो ठीक उसी तरीके से आंसर इंजन से आपने देखा होगा, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने चैट जीपीटी का यूज किया होगा, जेमिनाई का यूज किया होगा, क्लाउडे का या परप्लेक्सिटी का यूज किया होगा, राइट। बहुत सारे हम डेली टास्क में भी यूज करते हैं, काफी सारी कभी कभी हम लोग बातचीत भी करते हैं। और आंसर इंजन में क्या होता है कि आपको ये जो है एक ह्यूमन स्टाइल में आउटपुट देता है, ह्यूमन स्टाइल, है ना। ये समथिंग लाइक कि आपसे ये चैट कर रहा होता है। हम लोग एक डिफरेंस समझ लेते हैं कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो इसको मैं और थोड़ा सा आसान बनाने के लिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलिए दो लोगों की मिठाई की दुकान है आपके घर के पास में। एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम, राइट। अब आपके घर में किसी ने बोला कि मिठाई खरीद के लेके आनी है, मिठाई आपको खरीदनी है। तो राम की दुकान पे या राम के पास 10 मिठाई हैं और श्याम के पास भी सेम 10 मिठाई, 10 तरीके की मिठाई है, राइट। अब राम के पास आप जाते हो तो राम ने क्या किया कि आपको सारी मिठाइयाँ दिखा दी, देखो मेरे पास ये सारी मिठाई है, आप इसमें से जो भी आपको मन करे आप इसमें से चूज कर सकते हो, आप परचेज कर सकते हो। बट जब आप श्याम के पास जाते हो तो श्याम ने क्या किया कि आपको 10 तरीके की मिठाइयाँ दिखाई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, इसका डिस्क्रिप्शन बताया, राइट। डिस्क्रिप्शन बताया और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्पेशलिटी है उनकी या कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स हैं, है ना। प्रोज एंड कॉन्स बताए कि लाइक कितनी कैलोरीज हैं हर एक स्वीट में, कितनी कैलोरीज हैं, कितना ऑयल यूज हुआ है, हेल्थ वाइज उन्होंने बताया, राइट। तो अब आपको दोनों में से अगर एक शॉप सेलेक्ट करनी होगी तो आप कौन सी सेलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली हम श्याम के पास जाएंगे। रीजन क्या है कि उन्होंने मिठाइयाँ तो दिखाई ही, उसके साथ ही उसके जो प्रोज कॉन्स हैं, लाइक एज जो एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, उन्होंने सारी चीजें आपको बता दी। अब इससे क्या होता है, इससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है। और यही बेसिक डिफरेंस होता है आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। ये आपका एसईओ हो गया और ये आपका आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, राइट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जब हम गूगल पे जाते हैं और कुछ भी सर्च करते हैं, मैं यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ओपन करके सर्च करता हूँ मैं अबाउट एक्सिस बैंक इंटरव्यू। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एससीआरपी दे दिया, 10 ऑप्शन मुझे दे दिए। अब मुझे जो सेलेक्ट करना है मैं उसमें से सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। बट व्हाट इफ मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ और उनसे मैं पूछता हूँ, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट बेस्ट अफोर्डेबल ऑनलाइन पे आफ्टर प्लेसमेंट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया। तो चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ पे कुछ आंसर दिए, राइट। मसाई, इन दिस एकेडमी, इन टेलीपाथ। बट इसके साथ चैट जीपीटी ने क्या किया कि मुझे उसके कुछ एडिशनल फीचर्स बताए कि क्या की फीचर्स हैं, क्या गुड पॉइंट हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे इसने बताई, जो कि हमें यहाँ पे नॉर्मली एससीआरपी में देखने को नहीं मिलती है, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एंड आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। अब एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है क्या। एंड द आंसर इज यस, ये जरूरी है। रीजन, आप लोगों में से बहुत से लोग, मुझे पता है कि चैट जीपीटी या गूगल एआई, परप्लेक्सिटी, ऐसे कई सारे आंसर इंजन आप लोग यूज करते होंगे। आप उनसे बहुत सारी चीजें, सजेशन लेते हैं, आइडियाज लेते हैं उनसे, डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हैं उनको। तो अगर आपका ब्रांड या आपकी वेबसाइट, आपका बिजनेस गूगल पे फीचर्ड है, गूगल पे शो हो रहा है, विजिबल है, एंड सेम चीज आप मिसिंग कर रहे हो, एक गैप क्रिएट हो रहा है कहाँ पे, आंसर इंजन्स में, यानी कि जनरेटिव एआई में, तो वहां से आप एक बड़ा बिजनेस जो है आप लॉस कर सकते हो। रीजन उसका क्या है कि
पहले हम लोग गूगल तक ही डिपेंड रहते थे, सर्च इंजन तक ही डिपेंड रहते थे, बट यूजर्स अब जनरेटिव एआई का भी यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप गूगल इटसेल्फ, गूगल में जाके आप देखते हो तो गूगल ने एक सेक्शन ऐड किया है, एआई ओवरव्यू, राइट। अब यहाँ पे जो रैंकिंग है नीचे, आप एससीआरपी की देखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तो ठीक है, बट यहाँ पे ऊपर एक सेक्शन गूगल ने ऐड कर दिया है। वो क्या है? एआई ओवरव्यू। और यहाँ पे वो कुछ रिजल्ट्स को साइटेड करता है, साइटेशन देता है कि जहां से इन्होंने इस रिजल्ट को लिया है। तो अगर आपको इसमें भी फीचर्ड होना है एआई ओवरव्यू में, तो भी आपको आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। एंड अगेन यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन ऐड हुआ है गूगल का, एआई मोड। तो अगर आप इसका यूज करते हो तो देखो ये सिंपल, ये आपके आंसर इंजन जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखो सिंपल, ये आपका कुछ जेमिनी या फिर चैट जीपीटी जैसा इंटरफेस आ गया यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे आप कुछ अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहो तो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी इनसे कर सकते हो। तो इसी वजह से जो यूजर्स है ना, वो बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं अब सर्च इंजन से आंसर इंजन पे। और इस वजह से हमें अपनी ब्रांड को, अपनी वेबसाइट को, और जो भी हमारा बिजनेस है उनके लिए आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि अगर अभी आज से आपने इसको नहीं स्टार्ट किया तो आने वाले टाइम में आप फिर लेट हो जाएंगे। तो मेक श्योर अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपसे मिलता हूं इसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में।